फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा एवोगैड्रो नंबर। लास्ट टॉपिक में हमने मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मोल कैसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट एटम्स के, कंपाउंड्स के, मॉलिक्यूल्स के और आइंस के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर क्या है, कैसे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स में इसका क्या रिलेशन होगा, इसको हम सभी आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है एवोगैड्रो नंबर। द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। एटम इज अ सिंगल स्पीशीज ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल इसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं। आइंस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। इन 1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड एंड 1 ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस के एटम्स in 1 gram of element, molecules in 1 gram of molecule of a compound and ions in 1 gram ion of a substance। के हमने सबसे पहले जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि एटम को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा स्केल नहीं है जिसमें हम अपनी आंखों से उसको देख सकें कि स्केल में 1 एटम पड़ा हुआ है, 2 एटम पड़े हुए, 3 एटम पड़े हुए। इसके लिए हमने सबसे पहले कार्बन 12 रिलेटिव एटॉमिक मास की थ्योरी को पढ़ा था। इसमें हमने कार्बन 12 को, जिसमें हमने क्या किया था, कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया था और उसके अकॉर्डिंग हमने इसके डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मैसेज को कंपेयर किया था कि कार्बन से हैवियर है या लाइटर है। तो आज हम है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमें क्या बताएगा कि अगर एलिमेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, अगर मॉलिक्यूल है तो वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो आयोनिक स्पीशीज है तो इसमें कितने नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली एक साइंटिस्ट था, एक लॉयर था बेसिकली, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहले उसने इस टर्म को यूज़ किया था, ठीक है। अब देखते हैं इसको डिनोट किससे किया जाता है, Na से। Na से एवोगैड्रो नंबर को डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो अगर हम बात करें वैल्यू, तो वैल्यू इसकी फिक्स है। ये वैल्यू सबने याद रखनी है क्योंकि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ अगर पेपर्स में, एग्जाम्स में आज उनकी वैल्यूज़ हमें खुद से याद करनी पड़ती हैं। लाइक स्पीड ऑफ लाइट है, ग्रेविटी है, ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर है। तो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है हमारे पास Na से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू 0.62 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 23 इसकी फिक्स वैल्यू है, ठीक है। अब कौन कौन से फार्मूलाज होंगे, जिन फार्मूलाज के थ्रू हमें ये पता चलेगा एवोगैड्रो नंबर का क्या रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो हम पढ़ गए रिलेशन बिटवीन द मोल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैम। तो सबसे पहला जो फार्मूला एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के लिए हम एवोगैड्रो के तौर पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of element divided by atomic mass multiply by एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमने देख लिया एलिमेंट के लिए हमने कैसे एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एवोगैड्रो नंबर विच इज़ Na। अब सेकंड है, फर्स्ट तो हमने देख लिया, अब सेकंड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग एवोगैड्रो नंबर। तो हम क्या करेंगे, मैस ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम्स में उसका जो मैस गिवन है वो वाला मैस, एंड मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस के टोटल जो मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उन सभी एटम्स के जो मैसेज हैं हमारे पास एटॉमिक मैसेज, उनको कंबाइन करके उसका जो मॉलिक्यूलर मैस बनेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का इन अ कंपाउंड बाय यूजिंग एवोगैड्रो टर्म। अब थर्ड है हमारे पास, अगर आयोनिक स्पीशी हो, नंबर ऑफ आयन्स ऑफ एन आयोनिक स्पीशी के लिए मैस ऑफ आयन, आयन का जो मैस नंबर ऑफ ग्राम्स में गिवन है, डिवाइडेड बाय आयोनिक मैस के उस पूरे आयन का मॉलिक्यूलर मैस, पूरे आयन का मैस क्या है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये तो हमारा रिलेशनशिप आ गया नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर का कि कैसे मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस के साथ वो रिलेट करता है। अब सिंपल इसकी हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगी इसकी,
लेट्स सपोज अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.008, ठीक है, ये इसका है एटॉमिक मास ऑफ 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किसके इक्वल होता है 1 मोल, इट्स मीन कि इसमें हाइड्रोजन का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का 1 मोल है। अब एवोगैड्रो नंबर भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं, ठीक है। मोल्स में तो जस्ट हमने क्या फाइंड आउट किया था, इनका मैस, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ मोल्स, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या आयोनिक मास तो हमें पता ही होता है। अगर हमें पता हो कि हम किस फॉर्मूले की, किस कंपाउंड की, किस आयन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम खुद से निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो इसका हम मैस इन ग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस इन ग्राम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एवोगैड्रो नंबर थोड़ी सी और एडवांस चली गई। एवोगैड्रो नंबर में क्या एडवांसमेंट हुई कि नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ग्राम तो है ही, लेकिन साथ में हम नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड, के किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है और किसी भी सब्सटेंस में, आयनिक सब्सटेंस में आयंस कितने बन रहे हैं। तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ H, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या बताया है कि अगर हम बोले कि हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इसका जो एटॉमिक मास ये होता है 1.008 ग्राम, इट्स मीन 1 मोल अगर हाइड्रोजन का हो तो इसमें हाइड्रोजन के इतने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, और 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर में अगर देखें तो हाइड्रोजन एटम की तादाद इतनी होती है 06.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये कांस्टेंट है, इसमें ये इसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम में हमारे पास कितने ग्राम हो गए सोडियम के 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इसमें भी हमारे पास सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, अगर एवोगैड्रो के टर्म में हम देखें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, 23 एटम ऑफ सोडियम। अब एक और इसकी एग्जांपल देख लीजिए। तो हमने चेक कर लिया किसी भी एटम में, एलिमेंट के एटम में, इसको यूरेनियम भी हम इसकी एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, वो आप खुद से लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल में कैसे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करता है, किसी कंपाउंड में कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम वाटर की बात करें, 1 मोल ऑफ वाटर, इसका फॉर्मूला है H2O। 1 मोल ऑफ वाटर में अब देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 16, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का, विच इज़ क्या हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ H2O। कि अगर हमारे पास वाटर का 1 मोल प्रेजेंट हो तो उसमें 18 ग्राम H2O प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वही हम एवोगैड्रो कांस्टेंट यूज़ करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। ये हमने एक मॉलिक्यूल के लिए देख लिया। इस तरह ग्लूकोज का भी हम सेम उसको देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इतने ग्राम प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में। और अगर हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वही हम एवोगैड्रो कांस्टेंट यूज़ कर देंगे। अब अगर हम आयोनिक स्पीशी की बात करें, किसी भी आयोनिक स्पीशी, लाइक अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ
SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास आयोनिक स्पीशी है। इसका जो आयोनिक मास होगा वो हमारे पास क्या होगा, 96 ग्राम। क्या होगा, 96 ग्राम ऑफ SO4 2 नेगेटिव। ये आयोनिक मास है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव में सल्फेट आइंस में इतने ग्राम सल्फेट आइंस के प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ सल्फेट आइंस कितने हैं, तो जस्ट ग्राम है। नंबर ऑफ सल्फेट आइंस वो हम एवोगैड्रो के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे तो हम सिंपल उसको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके, ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 आइंस ऑफ SO4, आइंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। इसी तरह अगर हमारे पास एक और आइन है 1 मोल ऑफ NO3 नेगेटिव विच इज नाइट्रेट आइन। अब नाइट्रेट आइन में इसका जो आयनिक मैस है, आयनिक फार्मूला मैस है, वो हमारे पास क्या होगा, 62 ग्राम ऑफ NO3 नेगेटिव के 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आइन में इतने ग्राम्स नाइट्रेट आइंस के प्रेजेंट होते हैं। और नंबर ऑफ नाइट्रेट आइंस इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट के थ्रू शो कर देंगे। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 आइंस ऑफ NO3 नेगेटिव। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हो गई। अब हम इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लें। तो अब हम बढ़ते हैं एवोगैड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि एवोगैड्रो नंबर के थ्रू हम कैसे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन के नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विच इज़ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। के 10 ग्राम ऑफ आइस में वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ हमने फाइंड करना है ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम सेपरेटली, टोटल नंबर ऑफ एटम के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम, और कोवलेंट बॉन्ड जो कि इसमें प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। सबसे पहले हम देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, और इसका मैस हमें आइस का गिवन है। मैस ऑफ आइस, आइस किससे मिलकर बनती है, ऑब्वियसली वाटर से, तो इसको हम H2O भी लिख सकते हैं। मैस ऑफ आइस हमें कितना दिया गया है, 10 ग्राम। ठीक है, और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मैस की बात करें, मोलर मैस ऑफ वाटर, मोलर मैस किसका हम देख रहे हैं, वाटर का, क्योंकि वाटर है हमारे पास बेसिक मॉलिक्यूल। तो मोलर मैस वाटर का कितना होता है, सबको पता है, विच इज़ 18 ग्राम पर मोल। 18 कैसे, 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का प्लस होके 18 बन जाएगा। 16 + 2 क्या हो जाएगा, 18 हमारे पास ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, कितने मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड करेंगे तभी उन मॉलिक्यूल्स में हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा बैक आ जाए, यहाँ पे हमने पढ़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल मैस ऑफ कंपाउंड एंड देन मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का। क्या हम फाइंड आउट करने लगे हैं, सबसे पहले पहला स्टेप है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होगा इतने हैं तभी हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हमारे पास मैस ऑफ कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, H2O। हम लिखेंगे मैस ऑफ H2O डिवाइडेड बाय
मोलर मास एंड किसका मोलर मास भी H2O का मल्टीप्लाई बाय अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विच इज एवोगैड्रो नंबर। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे? हाइड्रोजन का मास हमारे पास H2O का मास कितना है गिवन है विच इज़ 10 ग्राम। 10 ग्राम। मोलर मास 18 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो अगर हम बात करें अब इनकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन जब हमने की, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0.555 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। अब आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं या फिर अगर इसको और करना चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी पावर एज इट इज़ रहने दें। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफाइंड किए हैं ना हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रो नंबर के थ्रू अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इसमें फाइंड आउट कर लिए, जो कि कितने हैं 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स को स्टडी करेंगे, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमारे पास पहले से फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ एटम ये है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। लेकिन अब हमने इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। अगर हमसे अकेले पूछा होता कि नंबर ऑफ एटम्स को हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हमने देखने होते, तब हमने ये फॉर्मूला लगा लेना था। लेकिन अभी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि उन मॉलिक्यूल्स के अंदर से नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? अगर हम देखें तो एक जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है ना। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने देख लिए। अब इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एटम देखते हैं। 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules of H2O contain H एटम्स। देखते हैं इसमें कितने हैं। तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ H एटम 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ H। अब हमने H के एटम्स मॉलिक्यूल में फाइंड कर लिए। ये है हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3.34 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमने फाइंड आउट करने हैं इसमें ऑक्सीजन के एटम। स्टेटमेंट देखिए ना, पहले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और टोटल, पहले हम इन दोनों के फाइंड करें तभी टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ऑक्सीजन के फाइंड आउट करते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सबको पता है इसमें कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं। अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ
ऑक्सीजन, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? ओनली 1 O, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच दिस इज़ नॉट 10, इसका मतलब है सिर्फ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल। तो अब हम O एटम्स की तादाद देखेंगे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो कैसे हम देखेंगे? 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules of H2O contain O atoms, ठीक है। तो क्या कर देंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो आंसर हमारे पास वही एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये है इसमें एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये है इसमें नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। अब हमने अपने न्यूमेरिकल का कौन कौन सा पार्ट सॉल्व कर लिया है? एक तो ये मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये है हमारे पास। नंबर ऑफ H एटम, ये है हमारे पास। ये हम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करें? पहले यहाँ तक अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको रेस करके हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है वो है क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन किसमें? H2O में, ठीक है। हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने ऑलरेडी अब पैक करके देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स को फाइंड आउट किया उनको आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कैसे प्लस करेंगे? ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन थे उसके नंबर ऑफ एटम कितने थे? 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और ऑक्सीजन के एटम कितने थे? 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 10.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। ये टोटल एटम प्रेजेंट है इन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। टोटल एटम प्रेजेंट है इन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। हमने फाइंड आउट किया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। पहले हमने 1 बाय 1 फाइंड आउट किया था, अब टोटल नंबर ऑफ एटम। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा है? कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम, के नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमने देखने कितने प्रेजेंट है। फोर्थ स्टेप क्या है? हमने क्या फाइंड आउट करना है? कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम देखें, कितने बॉन्ड बना रहा है? ये 2 बॉन्ड बना रहा है, विच आर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन, हर मॉलिक्यूल H2O का कितने नंबर ऑफ इसके पास कोवलेंट बॉन्ड है? 2। कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। हर वाटर के मॉलिक्यूल के पास 2-2 कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हम कैसे इनके कोवलेंट बॉन्ड्स को निकाल सकते हैं? अब सबसे पहले आप थोड़ा बैक जाएं, वहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए थे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या थे? 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे हमारे पास जो आइस का कंपाउंड था।
तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इतने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 3.34 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। किसके मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के। तो ये हमने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी देख लिए, H और O के एटम्स भी देख लिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी देख लिए और कोवलेंट बॉन्ड्स भी देख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी और एग्जांपल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।